क्या अब नहीं हो पाएंगे बद्री विशाल के दर्शन? क्या इस बार यात्रा के लिए नहीं होगा कोई रास्ता? जोशीमठ आपदा के बाद अब बद्रीनाथ यात्रा पर उठे सवाल। बद्रीनाथ यात्रा का प्रवेश द्वार माने जाने वाला जोशीमठ शहर इस वक्त आपदा की चपेट में है। यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु सफर के दौरान जोशीमठ में ही रात्रि विश्राम के लिए रुकते थे और यात्रा पर जाने वाले तमाम वाहन भी इसी जोशीमठ के रास्ते का इस्तेमाल करते आए थे। लेकिन अब जोशीमठ के कई मकानों में दरारें आ गई हैं। कई सड़कें धंस जाने की वजह से बेहद खतरनाक मानी जा रही हैं। यहाँ तक कि सड़कों पर बनी कई छोटी पुलियां भी उखड़ने की कगार पर हैं। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि जोशीमठ आपदा की वजह से यात्रा पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह से यात्रा के पूरी होने के दावे पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। हालांकि ऑल वेदर 4 धाम सड़क परियोजना के तहत बद्रीनाथ के लिए बाईपास तैयार हो रहा है। ये बाईपास जोशीमठ से लगभग 9 किलोमीटर पहले शुरू हो जाता है, लेकिन ये परियोजना अभी पूरी ही नहीं हुई है और पूरी होने में काफी वक्त लगने की उम्मीद है। उधर जोशीमठ आपदा के बाद हो रहे विरोध की वजह से इस काम को भी रोक दिया गया है। यानी साफ है कि मई महीने में यात्रा शुरू होने तक इस सड़क का काम पूरा होना नामुमकिन है। हर साल तेजी से बढ़ रहे हैं तीर्थयात्री। वाहनों का दबाव कैसे झेलेंगे पहाड़? पिछले कुछ वर्षों में 4 धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों की संख्या में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। बढ़ती संख्या की वजह से इलाके में रोजगार के साधन बढ़े तो स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों के लिए चुनौती काफी बढ़ गई। कई पहाड़ी इलाकों में तेजी से होटल और रेस्टोरेंट भी बनाए गए। सड़कों पर भी बेतहाशा दबाव बढ़ गया। तीर्थ यात्रियों की बात करें तो 2016 में 6.5 लाख तीर्थयात्री बद्रीनाथ गए थे, जबकि 2017 में ये संख्या बढ़कर 9 लाख से ज्यादा पहुंच गई। वहीं 2018 में 10 लाख से ज्यादा यात्री बद्रीनाथ पहुंचे और 2019 में करीब 12 लाख से ज्यादा लोगों ने बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन किए। साल 2020 और 2021 में यात्रियों की संख्या में कमी दर्ज की गई, लेकिन 2022 में ये संख्या तेजी से बढ़ी और 17 लाख से ज्यादा लोग बद्रीनाथ पहुंचे। सरकार के सामने बड़ी चुनौती। 3 महीने में कैसे निकलेगा समाधान? वर्तमान की बात करें तो जोशीमठ में जमीन धंसना लगातार जारी है। हर दिन गुजरने के साथ दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। खतरनाक इमारतों को गिराया जा रहा है। सड़कें यात्रा करने के लायक नहीं बची हैं और इस मुश्किल से निपटने के लिए वक्त सिर्फ 3 महीने का है। यानी सरकार को किसी भी तरह इन 3 महीनों में यात्रा को पूरा करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा। और अगर इस काम में सफलता मिली तब ही लाखों श्रद्धालुओं के बद्री विशाल के दर्शन की उम्मीद पूरी हो पाएगी।